एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज हम सभी सुनेंगे दशा माता के 5वें दिन की कथा। तो आप सभी इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मनचित से पूरा अवश्य सुनना और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए जोर से जयकारा लगाकर सुनते हैं दशा माता की 5वें दिन की कथा। तो प्रेम से बोले दशा माता की जय। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा लेकर मालिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाला कर जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माता का वेश धारण करके उनके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माँ से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। जब तक उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बच गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली दिखाई आती थी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं समेत दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागन को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है।
राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी की नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके पास अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर के समान माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन कर बुलाया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर का एक छिटका लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों दिया। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगी कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गए और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए शर्मिंदा हुआ और क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में ले चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे सब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मन चाहे मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की कि मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की है, वैसे ही दया सब जनों पर करे। आपका व्रत करने वाले, कहानी पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना माता। हे दशा माता, आपकी जय जयकार हो। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।